दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। एक मरीज जिसे बहुत ही तेज सरदर्द हुआ, बिल्कुल वो मरीज होश में थी। वो सरदर्द का इलाज करवाने मेरे पास आई। मैंने एक जांच लिखा। जांच में ये पकड़ में आया कि उसके ब्लड वेसल या खून की नली में एक बैलून नुमा स्ट्रक्चर बन गया है और वो बैलून नुमा स्ट्रक्चर पतला होकर फट गया। मरीज लेकिन पूरे होश में थी। मैंने उसकी सर्जरी की बात की। मरीज के परिजन, अटेंडेंट और भी सोच समझ के कुछ अपने परिवारजनों से डिस्कशन के बाद ऑपरेशन को तैयार हुए। उस बैलून नुमा स्ट्रक्चर में, जिसे एन्यूरिज्म भी कहते हैं, क्लिपिंग की गई और वो मरीज 1 सप्ताह के अंदर ठीक होकर घर चली गई। ये डायग्नोसिस कैसे सफल हुआ? आखिर मरीज को सर दर्द था तो इतना एडवांस डायग्नोसिस कैसे हम लोगों ने प्राप्त किया? ये कमाल है सीटी एंजियोग्राम का। इसे एंजियोग्राफी भी कहते हैं। तो जिस तरह हार्ट की बीमारियों में हम लोग एंजियोग्राफी कराते हैं, उसी तरह ब्रेन की कुछ बीमारियों में भी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत पड़ती है। ये 2 तरह के होते हैं, या बल्कि यूँ कहें कि 3 तरह के हो सकते हैं: सीटी एंजियोग्राम, एमआर एंजियोग्राम और डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राम, DSA। चर्चा करेंगे सीटी एंजियोग्राम से। सीटी एंजियोग्राम एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि हम लोग कॉन्ट्रास्ट दे करके ब्रेन के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स है उसकी इमेजिंग प्राप्त करते हैं। तो ब्रेन में याद रखें दोस्तों, जैसे ये ब्रेन का एक मॉडल है, तो इसमें ये जो इलाके हैं उसमें ब्लड वेसल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो यदि हम ऐसी इमेजिंग उसके अंदर यदि डाई का इंजेक्शन दे दें तो वो केवल ब्लड वेसल्स की इमेजिंग आएगी। और ब्रेन के इमेजिंग को हम लोग कंप्यूटर के मेथड से हम लोग हिडन कर सकते हैं। इस पद्धति को कहते हैं, इस जांच की इस पद्धति को सीटी एंजियोग्राम कहते हैं। तो इसमें खून की नलियों में मौजूद यदि कोई बीमारी है, जैसे एन्यूरिज्म हो या आर्टेरियोवेनस मलफॉर्मेशन, AVM हो, ये सब आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। इस मरीज में जो हम लोगों ने डायग्नोसिस किया वो सीटी एंजियोग्राम के माध्यम से डायग्नोसिस किया और उस मरीज की जान समय पे ऑपरेशन करके बचाई जा सके। एक दूसरा एंजियोग्राम है एमआर एंजियोग्राम। उसमें दूसरे तरह के डाई, गैडोलिनियम डाई का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें भी हम लोग ये पता लगा सकते हैं। हालांकि ये सीटी एंजियोग्राम से कम डिटेलिंग होता है, लेकिन तब भी एक एप्रोप्रिएट डिटेल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें खास करके AVM का डायग्नोसिस ज़्यादा अच्छे से होता है एमआर एंजियोग्राम में। लेकिन साथ ही साथ हम लोग एन्यूरिज्मल रप्चर या एन्यूरिज्म की भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों DSA अथवा डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राम पे। ये एंजियोग्राम डायरेक्टली हम लोग डाई डालते हैं ऐसी जगह पे जो सीधे ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन के सर्कुलेशन में जाता है। जैसे कैरोटिड पंक्चर करके भी डाल सकते हैं, या फीमोरल आर्टरी के थ्रू हम लोग हार्ट के चैम्बर से होकर के एक वायर की सहायता से सीधे कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है उसमें डाई डाल दिया जाता है। इसमें जो इमेजिंग प्राप्त होती है वो कैथ लैब के सहायता से प्राप्त कर सकते हैं और वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे एन्यूरिज्म, बहुत ही छोटे छोटे AVM या ब्लड वेसल की बहुत ही छोटी छोटी खराबियां हम लोग पकड़ सकते हैं। तो डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राम हालांकि बहुत ही 100% डायग्नोस्टिक है या गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है इसे, लेकिन ये बहुत ही कम जगहों पे होता है और इसके लिए ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो 2 एंजियोग्राम हमने बताया, एमआर एंजियोग्राम और सीटी एंजियोग्राम, ये किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे किया जा सकता है, जबकि DSA या डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राम केवल उन्हीं जगहों पर हो सकता है जहाँ कैथ लैब की सुविधा हो। तो हम लोग यदि सस्पेक्ट करें दोस्तों कि क्या इन्हें ब्लड वेसल से संबंधित कोई, ब्रेन के ब्लड वेसल से संबंधित कोई बीमारी है, तो वैसे केसेज में एंजियोग्राम, चाहे वो सीटी एंजियो हो, चाहे एमआर एंजियो हो या डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियो हो, बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद दोस्तों।